हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का आदिकाल पार्ट 1 है। बहुत ही शानदार तरीके से क्लास स्टार्ट किया जा रहा है दोस्तों। इससे पहले एक और वीडियो हम हिंदी साहित्य का पढ़ा दिए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से जो यूपी टीजीटी पीटी एलटी ग्रेड 2025 में होने वाली एग्जाम है उसको मद्देनजर रखते हुए ये क्लास चलाई जा रही है। चलते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। बिल्कुल देरी नहीं करते हैं। देखिए दिया है, किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है। किसका? राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन किसमें है? क्या मृगावती में है, या पदावली में, या पद्मावत में, या मधुमालती? तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग लॉक कर देंगे। राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन पदावली में मिलता है दोस्तों। पदावली की रचना, ये जो पदावली है ये पदावली की रचना किसने की है? तो विद्यापति ने की है। किसमें? मैथिली में की है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पदावली की रचना विद्यापति ने मैथिली में की है। और जो निराला जी है, पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन कहा है। ये जो पदावली है, इस पदावली को श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन किसने कहा है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने क्या कहा है? पदावली को मादकता को नागिन की लहर कहा है। और जो मृगावती है दोस्तों, ये मृगावती के लेखक कौन है? तो मृगावती कुतुबवन की रचना है। और पद्मावत, ये पद्मावत किसकी है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की है। और मधुमालती, ये मधुमालती मंझन की रचना है। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिसलदेव रासो की नायिका का नामोल्लेख कीजिए। तो मतलब उनके नायिका का नाम, जो ये बिसलदेव रासो हैं, इनके नायिका कौन थी? क्या पद्मावती थी, या राजमती थी, या इंद्राणी थी, या कमला थी? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राजमती। बिसलदेव रासो की नायिका राजमती है। यह नरपति नाल की रचना है। ये जो बिसलदेव रासो है ये किसकी रचना है? तो नरपति नाल जी की रचना है। यह वीर गीत काव्य है। क्या है? यह वीर गीत काव्य है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और इसकी कथा 4 खंडों में है। इसकी कथा जो बिसलदेव रासो है और ये नायिका जो राजमती है, इसकी कथा क्या है? 4 खंडों में विभाजित है। जो पहले खंड में क्या, पहले खंड में क्या दिया है? इसके प्रथम खंड में राजमती एवं बिसलदेव का विवाह का वर्णन किया गया है। द्वितीय खंड में बिसलदेव का राजमती से रूठकर उड़ीसा प्रस्थान है। और तृतीय खंड में राजमती का विरह वर्णन। और चतुर्थ खंड में बिसलदेव द्वारा राजमती को उसके पिता के घर से वापस लाने की कथा वर्णित है। तो याद रखिएगा, ये 4 खंडों में है। तो बिसलदेव रासो की नायिका कौन है? राजमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चर्या पद के रचयिता हैं। क्या चर्या पद के रचयिता कौन है? क्या सरहपा है, या शबरपा है, या लुइपा है, या कुकृपा है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, शबरपा। चर्या पद के रचयिता कौन है? तो चर्या पद के रचयिता शबरपा है। शबरपा यानी कि चर्या पद एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः कब गाया जाता है? अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्या पद संध्या भाषा के दृष्टकूट में लिखी गई है। क्या? संध्या भाषा के दृष्टकूट में लिखी गई है, जिनके दोहरे अर्थ होते हैं। और ये दोहा कोश एक इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। दोहा गोष्ठ सरहपा द्वारा रचित ग्रंथ है। तो याद रखिएगा, जो चर्या पद के रचयिता शबरपा है और दोहा कोश के रचयिता सरहपा है। इसमें बहुत लड़के बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो याद रखिएगा, चर्या पद के रचयिता शबरपा और दोहा कोश के सरहपा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। जयचंद प्रकाश के रचनाकार हैं। तो जयचंद प्रकाश के रचनाकार कौन है? क्या जगनीक है, या भट्ट केदार है, या श्रीधर है, या नरपति नाल है? तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग लॉक कर देंगे, भट्ट केदार है। जयचंद प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो जयचंद प्रकाश के रचनाकार भट्ट केदार है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, परमाल रासों के रचनाकार, परमाल रासों के रचनाकार कौन है? तो जगनीक है। रणमल छंद के रचनाकार श्रीधर हैं।
और बिसलदेव के रचनाकार कौन है? तो नरपति नाल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? तो कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? क्या सोमप्रभ सूरी की है, क्या हेमचंद्र सूरी की है, या शारंगधर की है, या मेरुतुंग की है? तो कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? तो कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी की है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए ये कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी की रचना है, जो सोमप्रभ सूरी गुजरात के प्रसिद्ध जैन साधु थे। कौन थे ये सोमप्रभ सूरी? कौन थे? तो गुजरात के प्रसिद्ध जैन साधु थे, जिनका आविर्भाव 1252 विक्रम संवत माना जाता है। और को देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट कि आप लोग कंफ्यूजन न रहे। देखिए अगर कुमारपाल प्रतिबोध पूछे, क्या पूछे? कुमारपाल प्रतिबोध पूछे किसकी रचना है? तो सोमप्रभ सूरी के पास जाएंगे। और यही पूछेगा कुमारपाल चरित्र किसकी रचना है? तो हेमचंद्र सूरी के पास जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए ऑप्शन में क्या है, देखिए हेमचंद्र सूरी भी दिया है और सोमप्रभ सूरी भी दिया है। तो कुमारपाल जब प्रतिबोध पूछे तो सोमप्रभ सूरी के पास जाएंगे, और कुमारपाल चरित्र पूछे तो हेमचंद्र सूरी के पास जाएंगे। देखिए कुमारपाल चरित्र किसकी है? तो हेमचंद्र सूरी की है। हमीर रासो किसकी है? तो शारंगधर की है। प्रबंध चिंतामणि किसकी है? तो मेरु तुंग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, संदेश रासक के लेखक हैं। तो क्या संदेश रासक के कौन लेखक है? क्या नरपति नाल है, या अब्दुल रहमान है, या चंद बरदाई है, या जगनीक है? तो संदेश रासक के लेखक कौन है? तो संदेश रासक के लेखक अब्दुल रहमान है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कुछ दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, एग्जाम में बहुत ही यहाँ से ट्रेंड करता है। तो देखिए अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मेत्तर रास ग्रंथ है। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है। संदेश रासक एक खंड काव्य है, जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। नरपति नाल ने बिसलदेव रासो नामक रासो ग्रंथ की रचना की, और चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना की, और परमाल रासो जिसे आल्हा खंड के नाम से जानते हैं के रचनाकार जगनीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये दोस्तों हर बार क्वेश्चन ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जितने भी ये प्रश्न लेकर आए हैं सब के सब प्रीवियस ईयर एग्जामों में ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है दोस्तों। देखिए विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? क्या बांग्ला से, या मराठी से, या बिहारी से, या उड़िया से? तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग ए यानी कि लॉक कर देंगे, बांग्ला से। दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट कैसे बनता है देख लेते हैं। देखिए जो ये विद्यापति की पदावली है मैथिली में हिंदी में रचित होने पर भी बांग्ला भाषा में प्रभावित होती है, और भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ निम्न है। देखिए जो संस्कृत में लिखे हैं, जो ये विद्यापति द्वारा लिखी गई इनके ग्रंथ हैं, तो संस्कृत में, अवहट में, मैथिली, यानी कि तीन भाषाओं में ये अपनी जो ग्रंथ लिखे हैं, तीन भाषाओं में, एक संस्कृत में, एक अवहट में, एक मैथिली में। तो संस्कृत में कौन कौन है? संस्कृत में शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, विभाग सार, और लिखनावली, और दुर्गा भक्त तरंगिणी, ये सब क्या है? ये सब संस्कृत में लिखी गई इनके ग्रंथ हैं कि इनके विद्यापति की। और अवहट में कीर्ति लता लिखे हैं और कीर्ति पताका, और मैथिली में पदावली लिखी है और गोरक्ष विजय। ये याद रखिएगा, हर बार ट्रेंड करता है कि विद्यापति की कौन सी मैथिली भाषा में लिखी गई है, तो पदावली और गोरक्ष विजय। या विद्यापति की अवहट में भाषा लिखी गई कौन सी ग्रंथ है? तो कीर्ति लता, कीर्ति पताका, और संस्कृत में पूछे तो ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। एक भी प्रश्न आप लोग को बहकेगा नहीं, बहुत ही शानदार जानदार तरीके से हम लोग करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्य इतिहास के लेखक ने कहा है? देखिए जो पहला वीडियो हम लेकर आए हैं तो ये सब के सब इम्पॉर्टेंट हम बताए हैं, अगर नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा कि नामकरण, ग्रंथ, इतिहास ये सब क्या है, काल वचन सब पहले वीडियो में हम बता दिए हैं, जाकर प्लेलिस्ट में आप लोग
देख सकते हैं। तो आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्य इतिहास के लेखक ने कहा? क्या शिव सिंह सेंगर ने, या मिश्र बंधु ने, या राम कुमार वर्मा ने, या डॉक्टर मोहन अवस्थी ने? तो आदिकाल को चरणकाल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आदिकाल को चरणकाल किसने कहा? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए हम लेकर आए हैं। देखिए आदिकाल को क्या क्या नाम कहा गया है वो देख लेते हैं, आदिकाल का जो नामकरण। तो आदिकाल को चरणकाल, देखिए आदिकाल को चारणकाल किसने कहा है? तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने और राम कुमार वर्मा ने भी कहा है। तो देखिए यहाँ पे ग्रियर्सन, क्या क्या आदिकाल को चारणकाल किसने कहा है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी कहे हैं चारणकाल, और डॉक्टर ग्रियर्सन ने भी कहे हैं। तो इस ऑप्शन में डॉक्टर ग्रियर्सन न होने के कारण किस पे हम लोग जाएंगे? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के पास जाएंगे। तो चारणकाल डॉक्टर ग्रियर्सन ने भी कहा है। आदिकाल को आरंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा है। आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? तो राहुल सांकृत्यायन ने। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बना लीजिए, बहुत बार ये ट्रेंड करता है प्रश्न। तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? तो राहुल सांकृत्यायन ने। अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि हैं? तो अमीर खुसरो हिंदी साहित्य किस काल से संबंधित हैं? या आधुनिक काल से, या रीति काल से, या आदि काल से, या भक्ति काल से? तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग लॉक कर देंगे, आदिकाल से। अमीर खुसरो हिंदी साहित्य किस काल से संबंधित हैं? तो आदिकाल से संबंधित हैं। और अमीर खुसरो के बारे में हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं जो एग्जाम में पूछ भी सकता है। देखिए अमीर खुसरो कितना 1253 से 1325 ईस्वी तक इनका रहा है। तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो अमीर हुसैन किसके शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया के। इनका वास्तविक नाम क्या था? तो अबुल हसन था। अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का आदि कवि कहा जाता है। खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा था। ये भी ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है कि अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर कितने राजाओं का आरोहण देखा था? तो 11 राजाओं का। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी। विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई है। इनके प्रमुख ग्रंथ कौन से? देखिए खालिक बारी पूछा जाता है, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने गजल, ये याद रखिएगा। खालिक बारी अमीर खुसरो की है, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने और गजल ये सब किसकी है? तो अमीर खुसरो की ये प्रमुख ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? दान वाक्यावली के रचनाकार हैं। हम क्या बताए थे? दान वाक्यावली किसमें रचित गई? तो संस्कृत भाषा में रचित गई है। तो किसकी है? तो विद्यापति की। अभी जस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट में हम बताए हैं दोस्तों आप लोग को। बस दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन घुमा फिरा के बनेगा, बस आप लोग चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए और देखिए उसके बाद से हर एक प्रश्नों को मोए मोए किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह इनमें से किसका कथन है? क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी कहे हैं, या रामचंद्र शुक्ल, या राम कुमार वर्मा, या डॉक्टर बच्चन सिंह? तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग लॉक कर देंगे। किसका कथन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? आदिकाल के अंतर्गत सरहपा लुइपा आदि कवि किस साहित्य से संबंध है? तो आदिकाल के अंतर्गत कौन? सरहपा हुए, लुइपा आदि कवि किससे संबंधित है? तो क्या रासो साहित्य से, या जैन साहित्य से, या सिद्ध साहित्य से, या लौकिक साहित्य से? तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग लॉक कर देंगे, सिद्ध साहित्य से ये क्या थे? संबंधित थे। और सरहपा जो है दोस्तों, ये सरहपा है, ये सरहपा प्रथम सिद्ध कवि थे। राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर पूछ देगा कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है तो सरहपा के पास जाएंगे। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो सरहपा के पास जाएंगे। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, सिद्ध साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित
काव्य धाराओं में कौन सी काव्य धारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है? तो देखिए भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है। देखिए राम भक्ति हुआ, ज्ञानाश्रयी और कृष्ण भक्ति, ये सब क्या है? ये भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आती है। और रासो काव्य धारा, ये रासो काव्य धारा हिंदी साहित्य के आदि काल से संबंधित है। दोस्तों इम्पोर्टेंट फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। देखिए भक्ति काल की 4 प्रमुख काव्य धाराएं मिलती हैं, जिन्हें दर्शन की दृष्टि से 2 प्रमुख भेदों में बांटा गया है। तो पहला में निर्गुण भक्ति शाखा, ये सब पढ़ेंगे दोस्तों। सगुण भक्ति शाखा, जब हम लोग भक्ति काल में जाएंगे तो एक एक जो निर्गुण भक्ति शाखा है, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, फिर सगुण भक्ति शाखा में राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, सब एक एक डिटेल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अकॉर्डिंग आप बहुत ही शानदार पढ़ लेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे कुछ ये आदिकाल हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये देखिए कि भक्ति काल की 4 प्रमुख काव्य धाराएं हैं। तो निर्गुण काव्य धारा पहली में बांटा गया, दूसरा को सगुण भक्ति काव्य धारा में। तो निर्गुण काव्य धारा में ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा आते हैं, और सगुण भक्ति शाखा में राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति धारा आते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि काव्य धाराओं में कौन सी काव्य धारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आता है? क्या राम भक्ति, ज्ञानाश्रयी, कृष्ण भक्ति सब आते हैं, रासो काव्य धारा नहीं आते हैं? तो देख लीजिएगा ये सब यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए सिद्ध सामंत युग की कविताओं की दृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज हैं, यह कथन किसका है? या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या मिश्र बंधु का है, या राहुल सांकृत्यायन का है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा लॉक हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन का है। सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है, यह कथन राहुल सांकृत्यायन जी का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है, यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। क्या है? यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है दोस्तों। तो पृथ्वीराज रासो विषयक यह स्थापना किसकी है? तो किसकी है? क्या रामचंद्र शुक्ल की है, या कविराज जयमाल की है, या डॉक्टर वुलर की है, या गौरी शंकर हीराचंद ओझा की है? तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग लॉक कर देंगे, यह किसकी है? तो रामचंद्र शुक्ल जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है, रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता किस ग्रंथ के संदर्भ में है? क्या पृथ्वीराज रासो, या विशल देव रासो, या कुमार रासो, या विजयपाल रासो? तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग लॉक कर देंगे, विशल देव रासो। क्या? इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है, रामचंद्र की शुक्ल की यह मान्यता विशल देव रासो के संदर्भ में है। अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में, इसमें 1929 उसी में प्रकाशित किए हैं। तो याद रखिएगा कि हिंदी, ये रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब आया था? तो 1929 में। इससे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके काल नाम का ग्रंथ पढ़ लीजिएगा, पूरी की पूरी डिटेल हम बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? तो चंद बरदाई हैं। विशल देव रासो के रचनाकार नरपति नाल हैं। कुमार रासो के रचनाकार दलपति विजय हैं। और विजयपाल रासो के रचनाकार कौन है? तो नल सिंह है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये सब पढ़ते रहिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धो नाथो योगियों की रचनाओं के विषय में यह किसका मत है? क्या जॉर्ज ग्रियर्सन का है, या डॉक्टर नगेंद्र का है, या रामचंद्र शुक्ल का है, या मिश्र बंधु का है? तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग लॉक कर देंगे, रामचंद्र शुक्ल का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? देखिए शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली, क्या शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह युक्ति किसके विषय में है? क्या सरहपा के है, या गोरखनाथ के विषय में है, या रामानंद के, या तुलसीदास के? तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग लॉक कर देंगे, गोरखनाथ के
विषय में है। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह युक्ति गोरखनाथ के संबंध में है। और एक दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ये तुलसीदास की है, याद रखिएगा। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग किसकी है, तो तुलसीदास जी का है। और कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, गोरखनाथ की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ के 28 ग्रंथों का उल्लेख किया है। कितने? 28 ग्रंथों का उल्लेख किया है, जिनमें प्रमुख देख लेते हैं कौन कौन है। देखिए, अमनस्क योग, गोरक्ष कल्प, गोरक्ष शतक, गोरक्ष संहिता, महार्थ मंजरी, ज्ञानामृत योग, योग चिंतामणि, विवेक मार्तंड, हठ योग और हठ संहिता। ये सब क्या है, तो गोरखनाथ के प्रमुख ये सब क्या है, ये प्रमुख ग्रंथ हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासों के किस संस्करण को मूल रासो मानते हैं? क्या बृहत्तम संस्करण, इसमें 16,306 छंद, या मध्य संस्करण जिसमें 7,000 छंद, या लघु संस्करण जिसमें 3,500 छंद, या सबसे छोटा संस्करण जिसमें 1,300 छंद। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग लॉक कर देंगे, सबसे छोटा संस्करण यानी कि 1,300 छंद। डॉक्टर दशरथ शर्मा व माता प्रसाद गुप्त आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासों के लघुत्तम रूपांतरण को सर्वाधिक प्रमाणिक या मूल रासो मानते हैं, जिसमें क्या है, 1,300 छंद का उल्लेख किया गया है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विसल देव रासों के संपादन कर्ता निम्न में से है। तो विसल देव रासों के संपादन कर्ता इनमें से कौन है, देख लेते हैं। क्या आचार्य शुक्ल एवं दशरथ शर्मा है, या दशरथ शर्मा एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी, या माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नाहटा, या हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं अगरचंद नाहटा। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग लॉक कर देंगे, माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नाहटा। विशलदेव रासों के संपादन कर्ता माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नाहटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जितने भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर एग्जामों में अटेंड किया हुआ प्रश्न है दोस्तों, अपने मन से हम एक भी प्रश्न लेकर नहीं आए। देखिए, आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए? तो विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए, क्या पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका या लिखनावली? तो जस्ट हम बता दिए हैं, तो ऑप्शन नंबर पहला क्या होगा, हम लोग लॉक कर देंगे, क्या होगा, पदावली। तो इनकी कौन सी विद्यापति की जो प्रमुख प्रमुख रचनाएं कौन सी बताए थे, लिखनावली, पुरुष परीक्षा, दान वाक्यावली, गया पतलक, ये सब क्या है, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और ये भी बताए थे अवहट में कौन सी रची गई थी, तो अवहट में देखिए कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये क्या है, अवहट में मैथिली, ये सब क्या है, विद्यापति की रची गई ग्रंथ हैं। और मैथिली में पदावली और गोरक्ष विजय। तो मैथिल वाला पूछा है, तो मैथिल में पदावली और एक है गोरक्ष विजय है। और कीर्तिलता और कीर्ति पताका ये अवहट भाषा में लिखी गई है। और संस्कृत भाषा में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या क्या है, जस्ट ऊपर हम इम्पोर्टेंट फैक्ट में बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए, अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम श्रेष्ठ थे, यानी कि श्रेष्ठा थे। यह कथन किसका है? क्या राहुल सांकृत्यायन का है, या मिश्र बंधु का है, या शिव सिंह सेंगर का है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? तो ऑप्शन नंबर पहला यानी कि ए हम लोग लॉक कर देंगे, राहुल सांकृत्यायन। यह कथन किसका है? तो राहुल सांकृत्यायन का यह कथन है दोस्तों। इम्पोर्टेंट फैक्ट देखिए क्या है, देखिए, आचार्य शुक्ल ने पुरानी हिंदी को प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश कहा है। तो पुरानी हिंदी को प्राकृताभास या हिंदी या अपभ्रंश किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि सिद्ध सरहपा को माना है। क्या? तो राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि सिद्ध सरहपा को माने हैं, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट कहा। इसके इस पुस्तक की भाषा को स्वयं ने भाषा के कवि को स्वयं ने अवहट कहा है था। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए हैं। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है ही। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस कृति के संदर्भ में है? क्या विद्यापति पदावली की, या कीर्ति पताका की, या कीर्तिलता, या वर्ण रत्नाकर की? तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग लॉक कर देंगे, कीर्ति लता की। कीर्तिलता विद्यापति की ऐतिहासिक रचना है, ये दोस्तों याद रखिएगा। और कीर्ति पताका भी है और कीर्तिलता भी है, ये दोनों किसमें रची गई हैं, आप लोग बताइए। और ये विद्यापति की जो कीर्तिलता है यही है दोस्तों। तो कीर्तिलता को विद्यापति ने कहाड़ी कहा है। कीर्तिलता को विद्यापति ने कहाड़ी कहाड़ी भी कहा है। और कीर्तिलता और कीर्ति पताका इनकी अवहट रचनाएं हैं। क्या है ये? कीर्ति पताका और कीर्तिलता विद्यापति की अवहट रचनाएं हैं। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि किस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट कहा था। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आए हैं, तो कीर्ति लता में दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। साधारणतः सन ईस्वी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। तो हिंदी के प्रारंभिक काल विषयक यह कथन किस विद्वान का है? तो क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या रामचंद्र शुक्ल का है, या राम कुमार वर्मा का है, या डॉक्टर नगेंद्र का है? तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग लॉक कर देंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य के इतिहास में 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के मध्य तक के काल को आदिकाल कहा जाता है। क्या आदिकाल कहा जाता है? किसके? हजारी प्रसाद द्विवेदी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। तो सरहपा विषयक यह कथन किसका है? क्या राहुल सांकृत्यायन का है, या राम कुमार वर्मा का है, या रामचंद्र शुक्ल का है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग लॉक कर देंगे, यह किसका कथन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्या कह रहा है। कुवलय माला कथा के लेखक हैं। तो कुवलय माला कथा के लेखक कौन है? क्या सोमप्रभ सूरी है, क्या उद्योतन सूरी है, या धर्म सूरी, या मुनि जिन विजय है? तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग लॉक कर देंगे, उद्योतन सूरी हैं। कुवलय माला कथा के लेखक कौन है? तो कुवलय माला कथा के लेखक उद्योतन सूरी है। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। देखिए धर्म सूरी ने, क्या धर्म सूरी जम्बू स्वामी रासा की रचना की, तथा सोमप्रभ सूरी ने कुमारपाल प्रतिबोध की रचना की। मुनिजन विजय ने शालिभद्र सूरी रचित भरतेश्वर बाहुबलिरास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना। और कुवलय माला की रचना उद्योतन सूरी ने जालौर में रहकर 778 यानी कि 778 ईस्वी के आसपास की थी, जो कि एक प्राकृत ग्रंथ है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट जो रखे हैं हम। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? क्या राहुल सांकृत्यायन ने माना है, या दशरथ ओझा ने, या रामविलास शर्मा ने, या शिव सिंह सेंगर ने? तो याद रखिएगा, पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो शिव सिंह सेंगर ने। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, शिव सिंह सेंगर ने। राहुल सांकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी यानी कि 769 ईस्वी, क्या 7वीं शताब्दी यानी कि 769 ईस्वी के कवि सरहपाद को क्या माने हैं? सरहपाद को ये हिंदी का प्रथम कवि माने हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ने देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। मिश्र बंधु ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। किसने? मिश्र बंधु ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। जब पूछ देगा कि मिश्र बंधु के अकॉर्डिंग, तो गोरखनाथ के पास जाएंगे। और राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है।
तो दे देगा कि स्वयं राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो स्वयंभू के पास जाएंगे। मिश्र बंधु के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है, तो गोरखनाथ है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजा मुंज से हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों याद रखिएगा कि राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि सरहपाद है। और सरहपाद के ग्रंथ कौन है, तो दोहा कोश है। और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। यह भी याद रखिएगा कि गणपति चंद्र गुप्त, क्या गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? क्या महायानी सिद्ध या वज्रयानी सिद्ध या नाथ या जैन? तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग लॉक कर देंगे, वज्रयानी सिद्ध। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध वज्रयानी सिद्ध से है। देखिए बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया था। इसमें बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया था, पहला हीनयान शाखा में और दूसरा महायान शाखा में। हीनयान शाखा को ही वज्रयान शाखा के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध वज्रयानी सिद्ध से है। और बौद्ध संप्रदायों दो भागों में बढ़ गई थी, हीनयान शाखा और महायान शाखा। हीनयान को वज्रयान ही शाखा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, जे हाल मिसकी मकुन तगा फूल दुराय नैना बनाए बतिया, इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार कौन है? क्या अमीर खुसरो हैं या कबीरदास जी हैं या रज्जब या मलिक मोहम्मद जायसी? तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग लॉक कर देंगे, अमीर खुसरो। दोस्तों देखिए अमीर खुसरो को तूतीय ए हिंद अर्थात हिंद का तोता कहा जाता है। इसको अमीर खुसरो को तूतीय ए हिंद अर्थात हिंद का तोता कहा जाता है। और अमीर खुसरो की रचनाएं आप लोग तो आप जस्ट ऊपर बताएं इंपॉर्टेंट फैक्ट में, खालिक बारी हुआ, पहेलिया हुआ, मुकरिया हुआ, दो सुखने और गजल, ये सब क्या अमीर खुसरो के इम्पोर्टेंट प्रमुख हैं। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं, तो निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन है? क्या धनपाल हैं या राजशेखर हैं या धर्मप्रभ सूरी हैं या रामचंद्र सूरी हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग लॉक कर देंगे, रामचंद्र सूरी। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन है? तो रामचंद्र सूरी हैं। यह दोस्तों निर्भय भीम व्यायोग यह रूपक ग्रंथ है। क्या है? यह रूपक ग्रंथ है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जिसमें भीम द्वारा वनवास में बकासुर को मारने की कथा का वर्णन किया गया है। यह क्या है? यह एक रूपक ग्रंथ है, जिसमें निर्भय भीम व्यायोग एक रूपक ग्रंथ है, जिसमें भीम द्वारा वनवास में वनवास में बकासुर को मारने की कथा का वर्णन इसी में है, निर्भय भीम व्यायोग। और इसके लेखक कौन है? तो रामचंद्र सूरी हैं, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? तो योगी का है क्या पुतलिपा या मणिभद्रपा या कनकलपा या लक्ष्मी करा? तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग लॉक कर देंगे, पुतलिपा। क्या है दोस्तों? पुतलिपा सिद्ध परंपरा के अंतर्गत 78वें सिद्ध थे जो कि एक योगी थे। कितने? 78वें सिद्ध थे जो कि एक योगी थे। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, पुतलिपा। देखिए हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया? तो हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग क्या रामचंद्र शुक्ल ने या इब्न बतूता ने या अबू सईद ने या बदायूनी ने? तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, अबू सईद ने। क्या? अबू सईद ने हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग अबू सईद ने किया है। कुछ स्थानों पर इसका सर्वप्रथम प्रयोग अमीर खुसरो ने 1253 से 1325 ईस्वी तक मतलब कि इनकी पहेलियां तथा मुकरियों में माना गया है। इसमें पहेलियों और मुकरियों में माना गया है अमीर खुसरो के कि हिंदी में, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अबू सईद राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नखशिख वर्णन से संबंधित ग्रंथ है। तो क्या उक्ति व्यक्ति प्रकरण में, या राउरबेली, या कुबलय माला कथा, या वर्ण रत्नाकर? तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग लॉक कर देंगे, राउरबेली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो किसका है? काम भाव और शरीर के सौंदर्य में क्या रामस्वरूप चतुर्वेदी का, या डॉक्टर नगेंद्र का, या बच्चन सिंह, या रामचंद्र शुक्ल का? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रामस्वरूप चतुर्वेदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा, क्या अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? क्या हेमचंद्र ने, या जोइंदू ने, या धनपाल ने, या सोमनाथ ने? तो ऑप्शन नंबर हम लोग बी लॉक कर देंगे, जोइंदू ने। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का प्रारंभ जोइंदू ने किया। परमात्मा प्रकाश एवं योगसार इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। किसने किया आरंभ? जोइंदू ने किया। तो इनके जो परमात्मा प्रकाश और योगसार हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। क्या परमात्मा प्रकाश और योगसार जोइंदू की प्रमुख रचनाएं हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस काव्य धारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है? तो उन्मुख किया गया है क्या सिद्ध साहित्य, या जैन साहित्य, या नाथ साहित्य, या लौकिक साहित्य? तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग लॉक कर देंगे, ये सिद्ध साहित्य। सिद्धों के विषय में सबसे पहली जानकारी ज्योतिषी ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर। क्या ज्योतिषी ठाकुर की एक रचना है जिसमें वर्ण रत्नाकर से मिलती है दोस्तों? वर्ण रत्नाकर में मिलती है, याद रखिएगा। और सिद्धो साहित्य की यानी कि सिद्ध साहित्य की विशेषताएं देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट इनकी क्या विशेषताएं हैं? जीवन की सहजता और स्वाभाविकता में दृढ़ता विश्वास, गुरु महिमा का प्रतिपादन, बाह्यडंबरों पाखंडों की कटु आलोचना, रहस्यात्मक अनुभूति और जनभाषा का प्रयोग। ये सब क्या है? यह सिद्ध साहित्य की विशेषताएं हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन चंदन बालारास, क्या चंदन बालारास के रचयिता हैं? क्या जिन धर्म सूरी हैं, या सुमति गढ़ हैं, या मुनि जिन विजय हैं, या आसगु हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग लॉक कर देंगे, आसगु हैं। तो चंदन बालारास के रचयिता कौन है? तो चंदन बालारास के रचयिता आसगु हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, नेमिनाथ रास के रचनाकार कौन है? तो मुनि सुमति गढ़ हैं। और रेवंती गिरिराज के रचनाकार कौन है? तो विजय सेन सूरी हैं। और श्रावकाचार्य के रचनाकार कौन है? तो देवसेन हैं। और स्थूली भद्ररास के रचनाकार कौन है? तो जिन धर्म सूरी हैं। ये सब जितने हैं प्रीवियस ईयर एग्जामों में ट्रेंड किया हुआ है, और ये अलग से इम्पॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों हम लेकर आए हैं। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है? क्या अरिल का, या पदड़िया का, या कवित का, या सवैया का? तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग लॉक कर देंगे, कवित का दोस्तों। पृथ्वीराज रासों में 68 छंद, कितने 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। कितने पृथ्वीराज रास में कितने छंद का प्रयोग किया गया है? तो 68 छंद का प्रयोग किया गया है। और चंद्रबरदाई को 56 छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि तथा पृथ्वीराज रासों को प्रथम महाकाव्य माना है, यह याद रखिएगा। तो इसमें कितने, तो पृथ्वीराज रासों में कितने छंदों का प्रयोग किया गया है? तो 68 छंदों का प्रयोग किया गया है पृथ्वीराज रासों में। और चंद्रबरदाई को 56 छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को, क्या चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि तथा इसकी जो खंडकाव्य है, ग्रंथ है पृथ्वीराज रासों को प्रथम महाकाव्य माना है, याद रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है? तो हम क्या बताएं, मैथिली भाषा में जस्ट मैथिली में, अवहट में, संस्कृत में, जितने भी बताए हैं क्या बताएं? तो मैथिली भाषा में पदावली, जो मैथिली भाषा में जो पदावली है, देखिए पदावली की रचना विद्यापति ने मैथिली भाषा में की। और विद्यापति का जन्म कब हुआ था? तो 1350 ईस्वी में हुआ था। ये शैव संप्रदाय के कवि थे। कितने थे? ये शैव संप्रदाय के कवि थे। इन्होंने संस्कृत, अवहट और मैथिली भाषा में रचनाएं किए हैं। जस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट में हम बता दिए हैं, देख लीजिएगा। पौमचर्यू में किसका वर्णन है? क्या शिव का, या सीता का, या भरत का, या राम जी का? तो पौमचर्यू में किसका वर्णन है? तो राम जी का वर्णन है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हम लोग लॉक कर देंगे। इसे पद्मचरित या जैन रामायण कहा जाता है। पौमचर्यू को क्या? पौमचर्यू को पद्मचरित या जैन रामायण कहा जाता है। इसकी भाषा अपभ्रंश है। तो पौमचर्यू की भाषा कैसी है? तो अपभ्रंश है। और इसमें 5 क्या? इसमें 5 कांड हैं, जैसे विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड और युद्ध कांड और उत्तर कांड। इस पौमचर्यू में 5 कांड हैं। इसमें राम कथा को जैन धर्म के अनुसार परिवर्तित करके प्रस्तुत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। पौमचर्यू में किसका वर्णन है? तो राम जी का है। अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियां किस भाषा में है? तो किस भाषा में है पहेलियां और मुकरियां अमीर खुसरो की? क्या खड़ी बोली, उर्दू, अवधी, ब्रज? तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, खड़ी बोली में है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? तो डिंगल भाषा का क्या अर्थ है? क्या अवधी और ब्रज के योग से बनी भाषा, या हरियाणवी मिश्रित राजस्थानी भाषा, या अर्धमागधी या अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी भाषा? बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपभ्रंश के योग में बनी शुद्ध राजस्थानी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा था? क्या जयपुर, या इटावा, या एटा, या बिहारी? तो अमीर खुसरो का जन्म स्थान एटा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो का जन्म 1253, क्या 1253 ईस्वी में एटा, उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था। याद रखिएगा, एटा उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था। इनके द्वारा रचित ग्रंथ कौन सी बताए थे? खालिक बारी, दो सुखने, पहेलियां, मुकरियां, ये सब क्या है? अमीर खुसरो की प्रमुख ग्रंथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार कौन है? तो हमीर रासों के रचनाकार कौन है? क्या रूपचंद्र हैं, या जज्वल हैं, या विद्याधर, या शारंगधर? तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग लॉक कर देंगे। शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार शारंगधर जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की? तो विद्यापति ने किस भाषा काव्य में रचना की? तो हम क्या बताते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट में, यही क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, क्या राजस्थानी भाषा, या प्राकृत भाषा, या मैथिली भाषा, या ब्रज भाषा? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मैथिली भाषा। विद्यापति ने 3 भाषाओं में काव्य की रचना की, संस्कृत, अवहट और मैथिली में। तो विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? 1350 ईस्वी में हुआ था। मैथिली भाषा में विद्यापति ने पदावली की रचना की, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली की मादकता को नागिन की लहर कहा। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली की मादकता को नागिन की लहर कहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया? तो हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया? क्या संस्कृत, या हिंदवी, या रेखता, या हिंदुस्तानी? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हिंदवी।
अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग किया। खुसरो यानी कि अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं सुखने, खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, ये सब क्या इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्या कह रहा है, कीर्तिलता की भाषा क्या थी। तो कीर्तिलता की भाषा क्या थी, क्या अवधी, मिश्रित अपभ्रंश, ब्रज या प्राकृत। तो ऑप्शन नंबर बी मिश्रित अपभ्रंश लॉक कर देंगे। कीर्तिलता की भाषा मिश्रित अपभ्रंश या अवहट है। याद रखिएगा, ये मत कर दीजिएगा ये आप अवहट बताए हैं, तो यही कहा गया है मिश्रित अपभ्रंश या अवहट। और विद्यापति ने कीर्तिलता में तिरहुत राजा कीर्ति सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण किया है। और विद्यापति तिरहुत राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी राज दरबारी कवि थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि मिश्रित अपभ्रंश यानी कि अवहट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, बालचंद बिजवाई भाषा दुहनहि लग गई दुज्जन हासा। क्या बालचंद बिजवाई भाषा दुहनहि लग गई दुज्जन हासा विद्यापति की किस रचना की पंक्ति है। क्या कीर्ति पताका की, या लिखनावली की, या भू परिक्रमा की, या कीर्ति लता की। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कीर्ति लता की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अमीर खुसरो की रचना नहीं है। यहाँ पे अमीर खुसरो की रचना नहीं है, हम क्या बताएं, पहेलियां, मुकरियां, दो सूखने, खालिक बारी, ये सब क्या अमीर खुसरो की इंपॉर्टेंट प्रमुख और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट पे हम बता रहे थे। तो पुरुष परीक्षा किसकी है, तो विद्यापति की जो संस्कृत में लिखी गई रचना है ये दोस्तों, ये भी हम बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्गुण भक्ति धारा का नहीं है। तो निर्गुण भक्ति धारा का नहीं है, तो आप ये बताइए विद्यापति हम लोग कहाँ पढ़ते आ रहे हैं, आदिकाल में ही तो पढ़ते आ रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। विद्यापति को मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव और खेलन कवि की उपाधि प्राप्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढोला मारूरा दुहा में ढोला के पिता का क्या नाम है। तो ढोला के पिता का क्या नाम है, या राजा जसवंत सिंह, या राजा नल, या राजा जय सिंह, या राजा हरराज सिंह। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजा नल। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें राजकुमार क्या होता है, राजकुमार ढोला, ये ढोला जो है इसमें राजकुमार ढोला, राजकुमारी मारू है। याद रखिएगा, ढोला राजकुमार, मारू राजकुमारी, और राजकुमारी मारवाड़ी की प्रेम कथा इसमें है दोस्तों। गोरखनाथ का समय 11वीं शती है, यह मान्यता किस विद्वान की है। क्या राहुल सांकृत्यायन की है, या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, या डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल की है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल की है। मिस्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। इसे मिस्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का प्रथम, पीताम्बर दत्त बड़थवाल को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना। किसने, मिस्र बंधुओं ने। पहली वीडियो जो हिंदी साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़ाए हैं मिस्र बंधु, एक एक के बारे में बताए हैं, जाकर देख लीजिएगा। तो मिस्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है, पीताम्बर दत्त बड़थवाल को। और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखबानी का संपादन किया, किसमें 14 ग्रंथों में को प्रमाणित मानकर किया है। तो गोरखनाथ मचेंद्रनाथ के शिष्य थे। याद रखिएगा, ये गोरखनाथ है, किसके शिष्य थे, तो मचेंद्रनाथ के शिष्य थे। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का राइट आंसर डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छंटकर निकला है, यह कथन किसका है। क्या डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है, या राहुल सांकृत्यायन का है, या शिव सिंह सेंगर का, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो ऑप्शन नंबर डी हम राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेट मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोग के पास सही समय पर नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।